समझदार इन्वेस्टर वो है जिन्होंने मार्केट का ज्ञान हासिल किया है और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं। इस किताब के ऑथर ने इन्वेस्टर के लिए रूल बनाए हैं। नंबर 1, हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है पर लंबे समय में वो ऊपर ही जाती है। नंबर 2, अगर आपको शेयर्स गिरने से डर लगता है तो आप शेयर्स के बदले इंडेक्स फंड में पैसे लगा सकते हैं। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है जो आपको पैसों को टॉप कंपनीज में लगाते हैं। नंबर 3, जो कंपनियां कई सालों से घाटे में हो उनमें इन्वेस्ट न करें। नंबर 4, पेनी स्टॉक में पैसे लगाने से कई बार वे डूब जाते हैं। नंबर 5, अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो इसमें इन्वेस्ट न करें, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। नंबर 6, फेक और पेड न्यूज़ से सावधान रहे। नंबर 7, एक्सपर्ट पर भी पूरा भरोसा न करें, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट के और भी टिप्स बताए हैं, तो चलिए जानते हैं ये टिप्स। कभी भी डे ट्रेडिंग न करें, यह बहुत रिस्की होता है। सब आईपीओ में इन्वेस्ट न करें, इनमें कुछ ही आईपीओ लाभ देते हैं। बहुत बड़ी कंपनी धीरे ग्रो करती है, इसलिए उस कंपनी में पैसे न लगाए। गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदें। जो कंपनी डूब रही है उनमें पैसे न लगाए, चाहे उनके शेयर कितने भी सस्ते मिले। जब कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी शुरू करते हैं तो उनके शेयर्स खरीद ले। जो कंपनी स्कैम लगे उनके शेयर्स न खरीदे। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी एनालिसिस के बेस पर ले, न कि दूसरों के टिप्स पर। जब आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं तब आपको प्रॉफिट और लॉस का पता करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके लिए कुछ शेयर्स लॉस में चल रहे थे, कुछ शेयर्स प्रॉफिट में चलते हैं, लेकिन आपको डायरी और बेसिक मैथ्स के आधार पर आपको वो पता चल जाता है। अगर किसी शेयर्स की बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो जितना प्रॉफिट हुआ है उसी में उसे बेच दे। अगर आप वो शेयर्स नहीं बेचते तो आगे चल के आपको लॉस भी हो सकता है। इससे आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना फिक्स डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति को मिलता है। इसलिए टेक्निक को प्रॉपरली समझे। जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, इससे लोग डर जाते हैं, और जब शेयर्स की प्राइस नीचे गिरने लगती है तो लोग पैनिक होकर शेयर्स को बेच देते हैं। इससे उनका काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए कभी भी पैनिक में शेयर्स न बेचें। जब शेयर्स नीचे हो तो उसे खरीदे और जब वो ऊपर हो तो उसे बेचे। इस तरह से वॉलेटिलिटी मार्केट में भी आप पैसा बना लेते हैं। कभी भी फाइनेंशियल एडवाइजर पर डिपेंड होकर शेयर्स न खरीदे, वो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लेते हैं। अगर आपको बहुत लॉस होता है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर लेना चाहिए। ऐसे ही फेक एडवाइजर भी होते हैं, उनसे बचे। अगर कोई आपके आगे की ये बातें बोल दे तो समझ जाना वो फेक है। नंबर 1, ऐसे मौके लाइफ में एक बार ही आते हैं। नंबर 2, क्या आप मेरी तरह अमीर नहीं बनना चाहते? नंबर 3, मेरे पास खास ट्रिक है। नंबर 4, आप मेरे मेथड से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे एडवाइजर आपको लूट सकते हैं, इसलिए क्वालिफिकेशन देखकर ही ब्रोकर चुने। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसका सिक्योरिटी एनालिसिस जरूर करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बेसिक चीजें भी देख ले। कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन है और उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है और डिविडेंड रेट कितना है। जब भी आप शेयर्स खरीदे तो मार्जिन का ध्यान रखें। कौन से भी शेयर्स में आप आग बंद करके न जाए, बल्कि उस शेयर्स को नीचे आने का इंतजार करें, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। और इस तरह से बेंजामिन ग्राहम लिखित द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस किताब के नियमों का पालन करके वॉरेन बफेट ने करोड़ों रुपए कमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।